मॉन्स्टर्स को देखकर नूनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी बाबा मॉन्स्टर्स से कहते हैं, हम यहाँ चिंटू को बचाने आए हैं, रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम सभी को बहुत मारूंगा। मॉन्स्टर कहता है, हिम्मत है तो हमें हाथ लगा कर दिखा। ये सुनकर बाबा भड़क जाते हैं। बाबा कहते हैं, लगता है तुम सभी का गेम बजाना पड़ेगा। बाबा इतना बोल ही रहे थे तभी मॉन्स्टर बाबा को मार देता है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। मॉन्स्टर नूनू, मोनू, केविन और रॉड से कहता है, तुम बच्चों को तो हम जिंदा ही निगल जाएंगे। ये सुनकर नूनू, मोनू, केविन और रॉड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मॉन्स्टर नूनू को पकड़ने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, बच्चों को छोड़ दो, ये तो बाबा हैं जो होश में आ गए हैं। नूनू, मोनू, केविन और रॉड बाबा को होश में देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बाबा दौड़कर मॉन्स्टर की तरफ आते हैं और उस मॉन्स्टर को मारते हैं। वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सारे मॉन्स्टर्स भड़क जाते हैं। इससे पहले मॉन्स्टर्स कुछ कर पाते, बाबा एक एक कर सभी मॉन्स्टरों को मार देते हैं और बाबा एक एक कर सभी मॉन्स्टरों को अपनी लेज़र से जला देते हैं। बाबा नूनू, मोनू, केविन और रॉड के पास आते हैं। बाबा नूनू, मोनू, केविन और रॉड से कहते हैं, हमें जल्द से जल्द चिंटू को ढूंढना होगा, इससे पहले इविल नन चिंटू को मार दे। बाबा कहते हैं, सभी लोग मेरे पीछे आओ, हम इस जंगल में इविल नन का पता ढूंढते हैं। सभी लोग जंगल के और भी अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक पेड़ पे बैठा उल्लू दिखाई देता है। रॉड बाबा से कहता है, बाबा उस उल्लू से इविल नन का पता पूछते हैं, उस उल्लू को जरूर पता होगा इविल नन कहाँ रहती है। सभी लोग उल्लू के पास आते हैं। रॉड उल्लू से पूछता है, उल्लू भैया आपको इविल नन का ठिकाना पता है? हमने सुना है इविल नन चिंटू को पकड़ ले गई है और इविल नन पूर्णिमा की रात को चिंटू की बलि दे देगी। हमें चिंटू को बचाना है, इसीलिए इविल नन का पता बताओ। ये सुनकर उल्लू कहता है, मुझे इविल नन का ठिकाना पता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बाबा कहते हैं, जल्दी इविल नन का ठिकाना बताओ। अब हम यहाँ आए हैं तो चिंटू को बचा कर ही रहेंगे। इविल नन का ठिकाना यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। इविल नन एक पुराने मंदिर में रहती है, लेकिन उस मंदिर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। उस मंदिर तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक नदी पार करनी होगी, लेकिन उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। आज तक उस नदी को कोई पार नहीं कर पाया है, क्योंकि मगरमच्छ उस नदी को पार करने वाले लोगों को जिंदा निकल जाते हैं। नूनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाबा कहते हैं, तो क्या हुआ, हम कैसे भी कर चिंटू को बचा कर ही रहेंगे। बाबा कहते हैं, चलो सभी लोग उस नदी के पास चलते हैं। सभी लोग उस नदी की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। रॉड कहता है, बाबा वो देखो, वहाँ एक बोट है, चलो उस बोट से नदी को पार कर लेते हैं। सभी लोग बोट पर आकर बैठते हैं। रॉड बोट को चलाता है, बोट आगे बढ़ने लगती है। ये लोग शांति से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ कई सारे मगरमच्छ आ जाते हैं। ये देखकर नूनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नूनू कहता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे मगरमच्छ हैं। बाबा आप इतने साले मगरमच्छ का मुकाबला कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं, नूनू, मोनू और केविन तुम लोग जल्दी छिप जाओ, मैं इन मगरमच्छ को संभालता हूँ। बाबा एक एक कर सभी मगरमच्छों को मार देते हैं। और सभी लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। बाबा ये तो बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ नूनू, ये बहुत बड़ा मंदिर है और ये मंदिर इविल नन का है। चलो सभी लोग मंदिर के अंदर चलते हैं और चिंटू को बचा लेते हैं। सभी लोग मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। मंदिर के अंदर आते ही उन्होंने देखा वहाँ इविल नन खड़ी है। इविल नन के पास दो मॉन्स्टर्स भी हैं और इविल नन चिंटू की बलि देने जा रही है, क्योंकि पूर्णिमा की रात हो चुकी है। इविल नन जैसे ही चिंटू की बलि देने जाती है, बाबा इविल नन से कहते हैं, रुक जाओ इविल नन। ये सुनकर इविल नन बाबा की तरफ देखने लगती है। इन लोगों को देखकर इविल नन भड़क जाती है। इविल नन मॉन्स्टर से कहती है, जाकर उस बाबा को मार दो। मॉन्स्टर्स दौड़कर बाबा की तरफ जाने लगते हैं।
इससे पहले मॉन्स्टर्स बाबा के पास पहुंच पाते, बाबा अपनी लेजर से सभी मॉन्स्टरों को जला देते हैं। मॉन्स्टरों को मारने के बाद बाबा दौड़कर इविल नन के पास आते हैं और इविल नन को मारते हैं, जिससे इविल नन दूर जाकर गिरती है। इविल नन वापस से खड़ी होती है और दौड़कर बाबा की तरफ आने लगती है। तभी बाबा बैक फ्लिप मारकर इविल नन को मारते हैं। इस बार इविल नन बेहोश हो गई है। बाबा इविल नन के पास आते हैं और इविल नन को अपनी लेजर से जला देते हैं। इविल नन को जलाकर बाबा चिंटू के पास आते हैं। बाबा चिंटू को छुड़ाते हैं। बाबा चिंटू से कहते हैं चलो घर चलते हैं। नूनू, मोनू, केविन, बाबा, रॉड और चिंटू बहुत ज्यादा खुश हैं और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।